नमस्ते। एक जाल बुना गया ठीक वैसा ही जैसे एक मकड़ा अपने शिकार को धीरे धीरे अपने चंगुल में जकड़ लेता है। भारत ने भी ठीक वैसा ही किया और ये सब तब हुआ जब पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान, ये मानकर बैठा था कि भारत पूरी तरह शांत है, चुप है और कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों और ग्राउंड रिपोर्ट्स ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। पाकिस्तान में अचानक हलचल तेज हो चुकी है, अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर भारत क्या कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जाल है और ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। तो आज का ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरा घटनाक्रम दिखाने वाले हैं। कब क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर आगे क्या होने वाला है। आपने पिछले कई महीनों से सुना होगा कि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर सख्त रुख अपना रखा है, लेकिन जो बात अब तक खुलकर सामने नहीं आई वो ये है कि इस संधि के हाशिए पर जाते ही भारत ने पानी को लेकर कैसी रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। कहानी वहीं से शुरू होती है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके साथ ही दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया गया। यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं था, यह उसकी जीवन रेखा पर सीधा दबाव था, क्योंकि भारत से आने वाला पानी पाकिस्तान की खेती, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ है। और अब सवाल यह है, क्या भारत सिर्फ बयान दे रहा था या फिर जमीन पर भी कुछ ऐसा तैयार हो चुका था जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकता था। आज हम आपको दिखाएंगे कि पानी को लेकर भारत ने किस तरह बांधों और बैराजों की एक पूरी रणनीतिक चैन तैयार कर ली है और क्यों विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दिसंबर 2026 के बाद हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। कभी पानी की कमी और कभी अचानक बाढ़ का दबाव। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, यह आने वाले समय की तस्वीर है। पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में जो चुपचाप घट रहा था वह अब पूरी तस्वीर के साथ सामने आने लगा है। भारत ने चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी उन नदियों पर, जिन्हें दशकों से सिर्फ बहने दिया जाता था, अब हिसाब रखना शुरू कर दिया है। और यही वह बिंदु है जहां से पाकिस्तान की बेचैनी शुरू होती है। जब लोग यह मानकर चल रहे थे कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भी भारत के पास जमीन पर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, उसी वक्त इन पहाड़ों के बीच एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जा रहा था जो सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, बल्कि रणनीति, टाइमिंग और दबाव का पूरा तंत्र है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स इसी जाल की झलक देते हैं, जिसने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हलचल बढ़ा दी है। यह कहानी सिर्फ बांधों की नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जिसमें पानी को अब भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का औजार माना जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मई 2025 में भारत की सैन्य कार्रवाई और उसके तुरंत बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला पाकिस्तान के लिए किसी एक झटके जैसा नहीं था, बल्कि एक लंबे दबाव की शुरुआत थी, क्योंकि पाकिस्तान की खेती, उसकी बिजली और उसकी आबादी का बड़ा हिस्सा उन्हीं नदियों पर निर्भर है जिनका उद्गम भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में है। दशकों तक भारत ने संधि के नियमों का पालन करते हुए संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही संधि का भविष्य अनिश्चित हुआ, नीति भी बदलनी शुरू हो गई। चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को इसी बदले हुए नजरिए का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। उधमपुर और रामबन जिलों में फैली यह परियोजना बगलीहार और सलाल के बीच उस स्थान पर स्थित है जहां से नदी के बहाव को नियंत्रित करने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। पहले चरण में 1406 मेगावाट और दूसरे चरण में 450 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना केवल ऊर्जा जरूरतों के लिए नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भारत अब हर मौसम में पानी के प्रवाह को समझकर उसका उपयोग करेगा। फरवरी 2026 में एनएचपीसी द्वारा जारी टेंडर और जितनी जल्दी हो सके जैसी भाषा इस बात का साफ संकेत है कि इसे सामान्य परियोजना की तरह नहीं देखा जा रहा है। मानसून के दौरान भी काम को 50% गति से जारी रखने के निर्देश बताते हैं कि यहाँ समय सबसे अहम कारक है।
इसी चिनाब पर किश्तवाड़ जिले में बन रहा पाकल दुल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण बना हुआ है। 167 मीटर ऊंचा यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा और यही इसकी असली ताकत है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं की अनुमति थी, लेकिन पाकल दुल में पानी को सीमित मात्रा में स्टोर करने की क्षमता है। इसका मतलब यह है कि सर्दियों के महीनों में जब पाकिस्तान को खेती और पीने के पानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, भारत के पास बहाव को रेगुलेट करने का विकल्प होगा। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस समय रेखा का हिस्सा है जिसके बाद पूरे बेसिन की राजनीति बदल सकती है। पाकल दुल अकेली परियोजना नहीं है। उसी किश्तवाड़ क्षेत्र में कीरू परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह पाकल दुल और अन्य बांधों के साथ एक चैन की तरह काम करे। इसका अर्थ यह है कि ऊपर के बांध से पानी के प्रवाह में बदलाव नीचे के सभी ढांचों के प्रबंधन को प्रभावित करेगा। यह सामूहिक नियंत्रण पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर है, क्योंकि इससे एक साथ बड़े क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार ने इसे भी दिसंबर 2026 तक चालू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चिनाब पर भारत की पकड़ एक ही समय में मजबूत हो। क्वार परियोजना इस पूरे नेटवर्क का एक और अहम हिस्सा है। जनवरी 2024 में चिनाब नदी का मार्ग मोड़कर इसके निर्माण का रास्ता बनाया गया था और यह कदम पाकिस्तान की निगाह में तुरंत आ गया था। नदी का रुख बदलना सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं होता, यह राजनीतिक संदेश भी होता है। मार्च 2028 की समय सीमा तय करके भारत ने साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय आपत्तियों के बावजूद परियोजना अपने रास्ते पर चलेगी। यही रुख रतले परियोजना में भी दिखता है, जो पिछले एक दशक से विवाद का विषय रही है। पाकिस्तान ने इसके स्पिलवे डिजाइन को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठाए, लेकिन 2024 में भारत ने नदी का रुख मोड़कर कंक्रीट कार्य की नींव रख दी। यह परियोजना भी 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। दुलस्ती 1 के ठीक नीचे स्टेज 2 को पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। पाकिस्तान ने यह कहकर आपत्ति जताई कि उसे सूचित नहीं किया गया, लेकिन भारत ने इसे संधि के दायरे में बताते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। इसका सीधा संदेश यह है कि अब हर परियोजना पर लंबी कूटनीतिक बहस की बजाय जमीन पर काम को प्राथमिकता दी जा रही है। झेलम बेसिन में भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, जिसे 2018 में चालू किया गया था, पहले ही दिखा चुकी है कि पानी के प्रवाह में छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। 330 मेगावाट की यह परियोजना किशन गंगा नदी का पानी मोड़कर वुलर झील में डालती है, जिससे पाकिस्तान के नीलम झेलम प्रोजेक्ट की क्षमता पर असर पड़ा है। अब उरी स्टेज 2 को प्राथमिकता पर लाया गया है, ताकि झेलम के पानी का अधिकतम उपयोग भारत की सीमा के भीतर हो सके। वुलर झील के मुहाने पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वर्षों तक पाकिस्तान के विरोध के कारण ठप पड़ा रहा था। अब इसे नेविगेशन के साथ साथ पानी के स्टोरेज के लिए फिर से सक्रिय किया जा रहा है। यह कदम झेलम के पूरे प्रवाह को समझने और नियंत्रित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सिंधु नदी पर लद्दाख क्षेत्र में चल रही परियोजनाएं भी इसी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। निमो बाजगो परियोजना लद्दाख की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सिंधु के मुख्य बहाव पर भारत की पकड़ मजबूत करती है। चोटक परियोजना, जो सिंधु की सहायक सुरु नदी पर है, कारगिल क्षेत्र में ऊर्जा और पानी के उपयोग को संतुलित करने का काम कर रही है। दुर्बक्सायोक और निमू चिलिंग जैसी परियोजनाओं पर पाकिस्तान की हालिया आपत्तियों के बावजूद काम की गति यह बताती है कि भारत अब इन विरोधों को नीति निर्धारण का केंद्र नहीं बना रहा है। रावी बेसिन में शाहपुर कंडी बांध का लगभग पूरा हो जाना एक और बड़ा संकेत है। फरवरी 2024 में इसके मुख्य ढांचे के तैयार होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि रणजीत सागर बांध से निकलने वाला पानी अब पाकिस्तान की ओर बिना नियंत्रण के नहीं जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब के खेतों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह कठुआ में बन रहा उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रावी की सहायक नदी पर पानी को रोककर पंजाब और राजस्थान की ओर मोड़ने की क्षमता विकसित कर रहा है। इन सभी परियोजनाओं का सामूहिक प्रभाव पाकिस्तान के लिए इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि उसकी लगभग पूरी नहर प्रणाली और 90% से अधिक कृषि पश्चिमी नदियों पर निर्भर है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के 10 में से 9 नागरिक उस पानी का उपयोग करते हैं जो पहले भारत से होकर गुजरता है।
भारत के पास जैसे जैसे स्टोर क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे सूखे के समय पानी रोकने और बाढ़ के समय अचानक अधिक पानी छोड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। यही अनिश्चितता पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। संधि की बैठकों का बहिष्कार और एक तरफा परियोजनाओं की शुरुआत इस बात का संकेत है कि अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी का दौर पीछे छूट रहा है। जम्मू कश्मीर में बन रहे ये मेगा प्रोजेक्ट न केवल इस क्षेत्र को पावर सरप्लस बनाएंगे बल्कि भारत को वह वोटर लेवरेज देंगे जिसकी चर्चा दशकों से होती रही है। दिसंबर 2026 जब पाकल दुल और किरू एक साथ चालू होंगे, सिर्फ 2 परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख नहीं होगी बल्कि उपमहाद्वीप की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।